फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे नीड फॉर कमर्शियलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसी पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और लेटर पार्ट ऑफ दिस क्लास आई विल कवर प्री रिक्वाइजिट कंडीशन फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो हम आएंगे बाद में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नीड फॉर कमर्शियलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या आवश्यकता है, इसको प्राइवेटाइज किया जाए। कमर्शियलाइजेशन मतलब समझते हो, इस मतलब कि ये सब पर चार्ज करे। ठीक है, माने व्यापारीकरण किया जाए इसका। तो सबसे पहले इसमें जो इन्वॉल्व होता है, पहला नीड है मैसिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैसिव इन्वेस्टमेंट नीड है। जैसे कि जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंक्लूड करता है एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में रोड हो गया, रेल हो गया, बहुत सारी चीजें, शिपिंग हो गया, एयरलाइन हो गया। तो यहाँ पर आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे डेवलपिंग कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैसिव शॉर्टेज ऑफ फंड, जिस फंड से हम डेवलप कर सके। डेवलपिंग कंट्री के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसको दो चीज मेंटेन करना पड़ता है। टुडे स्टेट इज ए वेलफेयर स्टेट, और प्रत्येक स्टेट को काफी सोशल सिक्योरिटी पर खर्च करना पड़ता है। और दूसरा नंबर, डेवलपिंग कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री है, उसमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम ज्यादा होता है, सेविंग बहुत कम, एमपीएस बहुत कम होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसके कारण यहाँ सेविंग कम हो पाता है। इसीलिए और गवर्नमेंट को ये संभव नहीं है, पब्लिक सेक्टर को, कि वो सारा मतलब कवर कर सके। क्या चीज सारा वो कवर कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर को, जिसके लिए यहाँ पर जरूरत हो जाती है, देयर इज ए नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ या कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज इट रिक्वायर massive investment need, and public sector in the developing country has not been able to meet all the huge expenditure। पहला चीज। दूसरा, मार्जिनल कंस्ट्रेंट है इन पब्लिक सेक्टर में। मार्जिनल मैनेजरियल, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, मैनेजरियल कंस्ट्रेंट, जो ऑब्स्टेकल कहते हैं, प्रॉब्लम्स है इन पब्लिक सेक्टर, इन द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, जैसा कि टुडे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस हैज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स टू हैंडल, और पब्लिक सेक्टर has not been able to handle properly in the term of management of infrastructure service। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस ओवर द टाइम ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है। जैसे कि आजादी के समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस था वो कुछ लिमिटेड था, मतलब जैसे रोड था तो वो एक लिमिटेड था, वहां मैनेज करना बहुत आसान था। लेकिन आजादी के बाद प्लान पीरियड में रोड का काफी लेंथ बढ़ गया, प्लस एयरलाइन, और टुडे बहुत सारे न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में भी रिवोल्यूशन आया। ठीक है, तो ये सब के कारण इतना कॉम्प्लेक्स हो गया। और गवर्नमेंट सेक्टर में एक होता है, ये जानना, एक्स इनएफिशिएंसी फैक्टर लागू होता है। फैक्टर, इस एक्स इनएफिशिएंसी फैक्टर का मतलब होता है कि यहाँ पर लाल फीता शाही, रेड टैपिज्म, मतलब कि यहाँ पर लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोगों में काम माने वर्क सर्किंग की टेंडेंसी ज्यादा होती है। वो जानते हैं इस बात को बढ़िया तरह से कि ज्यादा हमारा ट्रांसफर होगा, हम काम बढ़िया नहीं करेंगे। दूसरी बात, हम काम करें या ना करें, हमको तो वेतन मिलेगा ही,
अच्छा डिमांड, इसीलिए लोगों को अट्रैक्ट करता है गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब। क्योंकि तो यहाँ पर क्या है कि मैनेजरियल जो कंस्ट्रेंट है जो पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा किस कारण क्रिएट होता है, एक्स इन इफिशियंसी फैक्टर के कारण, पहली बात। दूसरा बात जिसके कारण, जैसे क्या है कि पहले सिंपल था तो प्राइवेट सेक्टर काफी अच्छा से मैनेजमेंट कर लेता था इंफ्रास्ट्रक्चर को। ओवर द टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की डायमेंशन काफी बड़ा हमारे देश में, जिसके कारण पब्लिक सेक्टर इसका मैनेजमेंट अच्छा तरीका से नहीं कर पा रहा है ड्यू टू एक्स इन इफिशियंसी फैक्टर। ये गवर्नमेंट अधिकारियों में मिलता है। और पुअर मैनेजमेंट हो पाता है, जिसके कारण जो सप्लाई है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो मतलब कुड नॉट डेवलप एट द डिजायर पेस, मतलब उस स्पीड से नहीं बढ़ा जिस स्पीड से हम इससे एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। ठीक है, तो इन सब बाधाओं को दूर करने के लिए हमें प्राइवेटाइजेशन एवं कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हुआ, थर्ड पॉइंट चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो, पॉसिबिलिटी ऑफ मार्जिनल प्राइसिंग एंड एक्सक्लूजन प्रोवाइड, ठीक है, ग्रेटर स्कोप फॉर कमर्शियलाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब है कि पॉसिबिलिटी ऑफ मार्जिनल प्राइसिंग, इसको कम से कम प्राइसिंग करना, और एक्सक्लूजन मतलब इसको प्राइवेट गुड्स बनाना, पब्लिक गुड्स से हटाना। ठीक है, ये पहला जो कंडीशन है, तभी इसकी कमर्शियलाइजेशन एवं प्राइवेटाइजेशन हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का। जैसे कि इसको सबसे पहले मार्जिनल प्राइसिंग, अगर कोई भी बंदा अगर किसी भी चीज का यूज कर रहा है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको कम से कम पे करना पड़ेगा। दूसरा बात है एक्सक्लूजन, अगर पे नहीं करेगा तो सर्विस से उसको माने डिप्रीव्ड कर दिया जाएगा, माने प्रिवेंट किया जाएगा उस सर्विस को यूज करने से। ठीक है, तो इसके कारण मतलब, लेकिन ओवर द टाइम टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ। एक साइड जो टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, देखो दो चीज होता है, इन्वेंशन और इन्वेंशन एंड इनोवेशन। कोई जानता है दोनों मतलब? इनोवेशन, ये दो वर्ड है, ये जानता है कोई? आप लोग कोई जानते हैं? एक प्रोसेस होता है। देखो हम बता देते हैं, अगर नहीं जानता है सीख लेना। इन्वेंशन मतलब होता है साइंटिफिक डिस्कवरी, साइंटिफिक डिस्कवरी, ठीक, डिस्कवरी। ठीक है, तो इन्वेंशन जो हमारा साइंटिफिक जो डिस्कवरी होता है, उसका तब तक कोई वैल्यू नहीं होता जब तक कोई बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर वो प्रोडक्शन में उसको अडॉप्ट ना करे। ठीक है, बहुत सारे साइंटिफिक जो इन्वेंशन होते हैं ड्यू टू कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण कोई बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर उसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जब वो यूज करते हैं उन्हीं को इनोवेशन कहते हैं। और इनोवेशन ये होता है कि जो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है, जिससे कोई भी चीज का जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे गिर जाता है। पहले शुरू में कोई भी चीज आता है, मोबाइल है तो उसकी दाम 30,000 होती है, लेकिन ओवर द टाइम 10 वर्ष 5 वर्ष में उसकी दाम गिर कर 5-6 हजार रुपया का हो जाता है। क्योंकि और ये नया नया चीज ऐड करते रहता है। शुरुआत में जमाना में ट्रांजिस्टर होता था, टीवी आया, कंप्यूटर आया, स्मार्ट टीवी आया, बदलते जा रहा है, मोबाइल फोन आ गया, ये चीज है। तो इन्वेंशन, देखो इनोवेशन के कारण एक तरफ तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है हमारा टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी सुधरने से एक तरफ इसका कॉस्ट काफी गिर जाता है, और दूसरी तरफ सबसे बड़ी इसमें मतलब है कि ये संभव होता है कि मार्जिनल जो यूजर है, जो एकदम छोटे माने लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के मार्जिनल यूजर पर भी हम चार्ज कर सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल आज दिया जा सकता है 2016 में जियो आया। ठीक है,
तो नेट का पहले उपयोग कौन करता था? जो इंटरनेट हो या मोबाइल फोन, स्मार्टफोन का बहुत ही लिमिटेड लोग करते थे। लेकिन जब वो 16 में जियो लॉन्च किया गया तो एक प्रकार से माने रिवोल्यूशनरी इसको कह सकते हो कि क्रांतिकारी चेंजेस आया कि रिक्शा चालक से लेकर बड़े ऑफिसर सब स्मार्टफोन रखने लगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं मार्जिनल यूजर को भी चार्ज किया। और दूसरा नंबर, एक तरफ तो पहले इंटरनेट का हम जैसे यूज करते थे एयरटेल का, तो जो 2 GB 3 GB का जो कॉस्ट होता था पूरे महीने भर का 200-300 रुपया होता था, जो आज पर डे उतना आदमी यूज करता है। तो ये चीज हुआ। और दूसरा चौथा जो इसका पॉइंट है, एग्जाम्पल आप लोग लिख भी सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है कि इंटीग्रेटिंग ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, मतलब अपनी इकोनॉमिक्स का जोड़ देना विश्व के अन्य अर्थशास्त्रों के साथ। ठीक है, टुडे इज द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन में 4 ही चीज चलता है, एबिलिटी, ठीक है, क्वालिटी, कॉस्ट और रिलायबिलिटी, सॉरी क्या, कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, तो पहला एबिलिटी चलता है, एबिलिटी। दूसरा कॉस्ट, पहले तो उपलब्ध होना चाहिए, कॉस्ट लोअर होना चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, विश्वसनीयता, क्रेडिटबिलिटी चाहिए, और क्वालिटी भी चाहिए। अगर ये 4 चीजें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में ऑब्जर्व होंगे तो हमारा जो FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम आसानी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये 4 चीज के बिना हम नहीं कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्विस में ये चारों चीज रिफ्लेक्ट होना चाहिए, अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी और क्वालिटी। ठीक है, तो ये था हमारा नीड फॉर कमर्शियलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ इसी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये तो हो गया। अब हम लोग को कि प्री रिक्वाजिट कंडीशन या प्री कंडीशन फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। क्या सीखोगे यार, टाइम टेबल तो है नहीं, एक पार्ट हो गया। अब क्या है प्री कंडीशन या प्री रिक्वाजिट कंडीशन फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस? क्या कौन सा पूर्व निर्धारित शर्त है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को हम निजीकरण करें? ठीक है, अपना भाषा में आप लोग लिख लीजिएगा, हिंदी वाले इंग्लिश वाले जो